दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार झा। मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस शो पे। मैं आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेल करके मुझे बताया कि हिंदी माध्यम वाले को बहुत ही नीच नज़रों से और इंग्लिश माध्यम वालों के हिसाब से हिंदी मीडियम माध्यम वाले को बहुत कम वैल्यू दी जाती है। ये बात पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं ये बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये बात ठीक है, हिंदी मीडियम वाले को, हिंदी माध्यम वाले को इतना नीच और इतना भेदभाव नज़रों से देखा जा रहा है। ये बात ठीक है। अगर ये बात आपके नज़रों में ठीक है तो ये वीडियो आप मत देखें, ये वीडियो आप देखने की गलती ना करें। ठीक है, अगर ये बात ठीक नहीं लग रही, अगर आप उन समाजों में से नहीं है जो हिंदी मीडियम माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को नीच नज़रों से देख रहे हैं या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले, तो आप ये वीडियो अंत तक देख सकते हैं। मैंने एक मुहिम चालू की है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत। आप इसका समर्थन दें और ये वीडियो अंत तक देखें, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ कि हिंदी वालों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है इंग्लिश वालों के खिलाफ। अगर आपको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती है तो आपको समाज में वो दर्जा, वो ओहदा नहीं मिल पा रहा है जो इंग्लिश वाले को मिल रहा है। ये आज आप और मैं मिलकर बात करेंगे, आखिर ऐसा क्यों है, ये चर्चा क्यों किया जा रहा है। आज हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश का मैंने रिजल्ट देखा, उसमें 10 लाख बच्चे जो फेल हैं हिंदी सब्जेक्ट में। उत्तर प्रदेश जैसे आबादी में जो अभी रिजल्ट आया है उसमें 10 लाख बच्चे फेल हो चुके हैं खाली हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। बच्चे हिंदी पढ़ते नहीं है, वो सोचते हैं कि हिंदी पढ़ के क्या कर लेंगे। इस चक्कर में वो लोग हिंदी नहीं पढ़ते। मतलब हिंदी तो है ही, आसान है, उसको बस लिखना है और लिख के क्या है, मतलब आराम से लिखेंगे, लिख के पास हो जाएंगे। हिंदी को पढ़ने लायक है क्या, मतलब क्या सब्जेक्ट क्या है। हमारा भारत का संविधान हमको ये कहता है इंडिया शैल भारत, मतलब हमारे संविधान में भी इंडिया और भारत दोनों समान लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश को समान दर्जा दिया गया है। फिर भी यहाँ के दोस्त, यहाँ के आदमी, यहाँ के इंसान जो इंग्लिश बोल रहा है, अरे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसको बहुत मतलब फायदा एकदम मतलब दिया, ये हाँ ये ऐसा है, इसको एकदम सर पे चढ़ा दिया। इंग्लिश बोलना आता है, पढ़ा लिखा है और ये है, और जिसको हिंदी आता है, हिंदी बोलना आता है, मतलब वो तो ठीक है, तुम रहो नीचे रहो। समाज में ये चल रहा है। पंजाब, हाल ही में पंजाब में एक नेता है, उन्होंने बोला आई विल नॉट स्पीक हिंदी वेरी वेल, सो डोंट माइंड। वो भी चीज़, वो हिंदी नहीं बोल पा रहे, वो भी चीज़ उन्होंने इंग्लिश में बोला और बोला हाँ अरे नेता तो बहुत ईमानदार हो गया है, नेता बहुत ईमानदार हो गया, इनकी प्रशंसा की जा रही है, इनकी चर्चा की जा रही है, हाँ भाई नेता इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है, इनका सम्मान किया जाए। अगर आपको भी कुछ तकलीफ है हिंदी बोलने में और इंग्लिश बोलने में, आज ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। आप लोगों ने कंप्लेन किया है कि मतलब वीडियो लंबा ना हो, छोटा बनाए, तो मैं आज बहुत छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश में जो मुद्दा चल रहा है और हिंदी को कम प्रेफर किया जा रहा है इंग्लिश के मुकाबले, अगर ऐसी बात होती तो हिंदी को शिक्षा में शामिल क्यों किया जाता। जो 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, 1947 से लेके आज 2020 जो चल रहा है, जो सिचुएशन है, उसमें हिंदी को बराबर का भागीदारी दिया गया है। जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है उससे कई ज़्यादा हिंदी मीडियम स्कूल चल रहे हैं भारत में। ये साबित करता है कि हमारा भारत देश ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश दोनों को समान प्रेफर करता है, फिर भी यहाँ के इंसान, यहाँ का समाज हिंदी बोलने वाले को कम दर्जा दे रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं। मतलब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको एक प्रेस्टीज मिल जाती है और हिंदी वाले को वो प्रेस्टीज नहीं मिल पाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये इसका रीज़न क्या है, आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ये क्या है रीज़न। कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखना है या दोनों में ही क्वेश्चंस आते हैं।
खाली हिंदी और खाली इंग्लिश, इन दोनों में से अलग अलग एक, आपको ऐसा नहीं है कि चूज कर लिया कि इंग्लिश में देना, इंग्लिश में ही देना। आपको ऑलमोस्ट सारे जॉब्स, जैसे रेलवे हो गया, आईबीपीएस हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, ये बड़े बड़े हाई ऑफिशियल जो रैंक ए के जॉब्स हैं, उनमें भी दोनों समान मुद्दे दिए जाते हैं। हिंदी को भी उतना ही दिया जाता है अधिकार जितना इंग्लिश को दिया जाता है। फिर भी कई लोगों के साथ हिंदी और इंग्लिश में भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने गौर किया कि जो बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं, जो बच्चे, मैं यूपीएससी का ले लूँ, मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का तैयारी जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट कई बेहतर आता है हिंदी मीडियम के मामले में। मतलब हिंदी मीडियम में वो गुण और वो लक्षण नहीं है। हिंदी मीडियम के आज तक किसी बच्चे ने टॉप नहीं किया, जबकि इंग्लिश मीडियम के हर बच्चे हर वक्त टॉप करते हैं। ये भी एक मुद्दा होता है। हम्म, आप हिंदी वाले को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं। ये हमारा समाज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर आपके मन में भी है या आपके नज़र में भी कोई तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो उन तक प्रेफर कीजिए, उन तक पहुँचाइए। आखिर हिंदी मीडियम वाला नीचा दिखाया जाता है, जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनकी कोई गलती है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर अपने घर में बैठे रहिए, ठीक है, आप विद्यार्थी हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं, और बाजू वाले शर्मा जी आते हैं और शर्मा जी आके कहते हैं कि आप, ठीक है, आपका बेटा हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है, हमारा बेटा तो इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहा है, हमारे बेटे ने ये किया, हमारे बेटे ने ये किया, हमारे बेटे का ये लक्ष्य है, हमारे बेटे का ये प्राप्ति है। इस चक्कर में आपको आए और नीचा दिखा के चले गए, ये उचित है? ये बात ठीक नहीं है दोस्तों। बार बार हिंदी मीडियम वाले को, हिंदी माध्यम वाले को अगर नीचे दिखाया जा रहा है तो ये बात ठीक नहीं है। अगर ये बात ठीक नहीं है, इसका आप विरोध कर रहे हैं तो आप मेरे साथ हैं। अगर आप भी इंग्लिश मीडियम वाले को ही बढ़ावा दे रहे हैं तो आप भी उन लोगों में से, उन समाज में से ही आ रहे हैं जो समाज बाहर का नहीं है, वो अंदर का ही समाज है। आप और मैं मिलके ये आंदोलन शुरू करते हैं कि हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम, भारत एक हिंदू राष्ट्र देश है जिसने हर धर्म, हर भाषा का सम्मान किया है। आप और मैं मिलके इसका सम्मान करेंगे। आप, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप ये वीडियो उस बच्चे, उस आखिरी प्रतिनिधित्व तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है।